द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब बगावत के सुर उठने लगे हैं। लोग ये बोलने लगे, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पहले तो विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि भैया लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरीके सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता ये कहने लगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम रहे शांता कुमार ने बहुत बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते हुए भी आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बुरी तरह से परास्त किया। इसी वजह से मनीष सिसोदिया खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता हैं, सीबीआई ने बिना अपराध के जेल में डाला है। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम ने, क्योंकि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी पर किस तरीके का प्रहार करते हैं। आम आदमी पार्टी के जब डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होती है तो किस तरह का जश्न का माहौल सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर देखा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो सीधे तौर पर इस बात का विरोध कर रहे, गलत हो रहा है। तो अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के नेता अगर यह बात बोलने लगे कि यह सब गलत किया जा रहा है, केंद्र में बैठे रहने के बाद भी दिल्ली की सत्ता हथियाने वाली आम आदमी पार्टी के साथ गलत हो रहा है, ये सब कहने वाले लोग अभी जान गए, समझ गए हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और अगर ये बोल रहे हैं तो माने जनता भी ये समझ रही है कि हाँ, खेल तो बहुत बड़ा चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ बीजेपी नेता शांता कुमार ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को साफ छवि का नेता करार दिया है। कहा है कि आम आदमी पार्टी ने 5 साल काम करके दिल्ली में फिर से सरकार बनाई है। केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते हुए भी आपने भाजपा को बुरी तरह परास्त किया है। कहा कि 11 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्म लेने वाली पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने आगे भी कहा कि मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता हैं, यानी सीधे तौर पर कह दिया कि मनीष सिसोदिया एक साफ छवि के नेता हैं, परंतु आज वो जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कहा कि सीबीआई ने बिना किसी अपराध के उनको जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बेहतर काम किया है। कहा कि भ्रष्टाचार से जड़ें बहुत बड़ी हो गई हैं। सदाचार से चलने वाली हर गाड़ी भ्रष्टाचार के स्टेशन में पहुंच रही है। अब समझिए सदाचार किसको कहा जा रहा है, अंदाजा आप लगा लीजिए कि सदाचार से चलने वाली हर गाड़ी भ्रष्टाचार के स्टेशन पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर में भी तलाशी ली, लेकिन उनको वहां कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने बैंक से लॉकर भी चेक किए, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। वो एक साफ छवि वाले नेता। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने शराब के लिए ऐसी नीति बनाई है जिससे व्यापारियों को लाभ मिला है। इससे यही पता चलता है कि वो एक साफ छवि वाले नेता हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी आज भारत वहां पहुंचा है जहां हमारा लोकतंत्र काले धन और झूठ से शुरू होता है। चुनाव पर खर्च होने वाला करोड़ों अरबों रुपया काला धन ही है। बड़े बड़े लोग पार्टी को धन देते हैं, सरकार की मदद से भ्रष्टाचार द्वारा अपना पैसा वसूल करते हैं। ये बड़े आरोप जो है लगा दिए हैं शांता कुमार ने। और शांता कुमार के इस आरोप से अब चर्चा होने लगी कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से आते हैं, वो शायद इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि उन्होंने सीधे कह दिया, सीधे लहजे में कह दिया कि देखिए सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है मनीष सिसोदिया की, वो गलत है। मनीष सिसोदिया बिल्कुल साफ छवि वाले नेता हैं। यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर जो कार्रवाई की गई है वो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर की गई है, यानी राजनीतिक विद्वेष को लेकर की गई। इसमें कहीं से भी कोई इसमें दोषी नहीं है। मनीष सिसोदिया कोई दोष नहीं, ये बात वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, यानी क्लीन चिट दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कपिल मिश्रा जैसे नेता और भी नेता जो है मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पर किस तरीके से जश्न का माहौल मना रहे थे, किस तरीके की चीजें जो है सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही, तरह तरह की टिप्पणियां, तरह तरह के मीम्स भी आईटी सेल की तरफ शायद वायरल किए जा रहे थे। लेकिन यहां तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिया अपनी पार्टी पर। कहा कि केंद्र में बीजेपी सरकार के नीचे रहते हुए भी आपने भाजपा को बुरी तरह परास्त किया। यानी आप समझिए केंद्र में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, सब कुछ था, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर काबिज कौन हुआ? आम आदमी पार्टी। 15 साल से दिल्ली की एमसीडी पर कब्जा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को भी दरकिनार करके वहां भी सत्ता पर काबिज हो गई। यानी एमसीडी की सत्ता पर भी काबिज, दिल्ली की विधानसभा की सत्ता पर भी काबिज। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी का क्या ग्राफ है। शायद यही बताने की कोशिश शांता कुमार कर रहे थे, जो कि पूर्व सीएम है
हिमाचल प्रदेश के और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। और वरिष्ठतम नेता जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। दरअसल मनीष सिसोदिया सीबीआई के रिमांड पर हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे, 18 से 18 विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री शराब मामले में पकड़े गए हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम लोग कट्टर ईमानदार हैं, इसी ईमानदारी सजा दी जा रही है। जो लोग बेईमानी कर रहे हैं उन पर छापे नहीं मारे जा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार को जिससे भी डर लगता है वहां सबसे पहले ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। पहला मौका है जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी ने विरोधी दल की ओर और उसे कांग्रेस का समर्थन मिल रहा हो। तो आप समझिए जरा कि किस तरीके से मतलब कांग्रेस भी इस बात का समर्थन कर रही है, विरोधी दल भी समर्थन कर रहे हैं, और अब तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो लोग हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं कि देखिए गलत हुआ है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप अंदाजा लगाइए, एक के बाद एक उनके समर्थन में लोग खड़े हो जाना यह दर्शाता है कि किस तरीके की कार्रवाई हुई है और कैसी कार्रवाई हुई है। दरअसल 100 करोड़ कहां से आए रिश्वत की यह बात कही जा रही है। सिसोदिया से क्या क्या सवाल दाग रही सीबीआई, इसके बारे में भी जरा जान लेते हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से केंद्रीय एजेंसी लगातार पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया को 5 दिन के रिमांड पर लेने के बाद सीबीआई उनके आबकारी नीति को लेकर छोटी से बड़ी हर जानकारी हासिल कर रही है। सूत्रों का मुताबिक सीबीआई के अफसर दक्षिण समूह से रिश्वत में मिली रकम को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। ईडी की जांच में मिली मनी ट्रोल को लेकर भी सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में जुटे सीबीआई अफसरों का कहना है कि सिसोदिया ने कैबिनेट नोट में कुछ बदलाव किए थे और इसकी वजह से अभी तक आबकारी मंत्री से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के अफसर जानना चाहते हैं किसके कहने पर और क्यों सिसोदिया ने प्रावधानों में बदलाव किए थे। यही बताया गया है कि आप नेता विजय नायर ने दक्षिण समूह से मिले पैसों को आप नेता तक पहुंचाया। सिसोदिया ने अफसरों को क्या क्या जानकारी दी, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई हेडक्वार्टर में मंगलवार को पूछताछ के दौरान सिसोदिया के सामने कई सबूत भी रखे गए और फिर उनसे सवाल किए गए। जल्दी इस केस में गिरफ्तार अन्य आरोपियों के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ हो सकती है। सीबीआई कोशिश है कि अगले 5 दिन में अहम सवालों के जवाब हासिल करके कड़ियों को जोड़ लिया जाए। दरअसल ये पूरा मसला अब मनीष सिसोदिया को लेकर जो है छेड़ा जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छोड़ा मंत्री पद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर किए इस्तीफे। दोनों ने मंत्री पद अपना दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही आप नेता इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। मनीष सिसोदिया को कुछ दिनों पहले ही सीबीआई ने हिरासत में लिया था, जबकि सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे भी स्वीकार कर लिया। फिलहाल तो आप देख रहे हैं किस तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि शांता कुमार का सवाल उठाना कि ईडी और सीबीआई वहीं जा रही है जहां विपक्ष के नेता की, सत्ता पक्ष के नेता के यहां नहीं जा रही है, यह गलत है। मनीष सिसोदिया साफ छवि वाले नेता, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बात सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया के द्वारा कही गई, जिसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं लोग और कैसे जो है मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है या वाकई में घोटाला हुआ है? तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।